नमस्कार। इस वीडियो के अंदर आज हम आपको जानकारी देंगे 6 और 7 वालों की पोल खोलेंगे। पोल खोलने का मतलब है कि उनके बारे में सच्चाई आपको बताएंगे, जो कि 6 और 7 वाले तो जानते ही होंगे, लेकिन जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 6 और 7 नहीं है, यदि वो जानना चाहते हैं 6 और 7 वालों के बारे में तो किस प्रकार से पता लगा सकते हैं। सिर्फ आपको यही चेक करना है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 और 7 नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दोनों का मिला जुला बताऊंगा, आप दोनों को संदर्भ में लीजिएगा। यदि 6 है तो भी वो लागू होगा और 7 है तो भी लागू होगा। कुछ बातें 6 नंबर वालों पर लागू हो जाएंगी, कुछ बातें 7 वालों पर लागू हो जाएंगी। ओवरऑल देखें तो कुल मिलाकर ये दोनों पर ही लागू होने वाली बातें हैं, लेकिन परसेंट की जो मात्रा है वो थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, बीच बीच में थोड़ा सा मैं परिभाषित भी करता जाऊँगा कि कौन सी बात 6 वालों पर लागू होगी, कौन सी 7 पर लागू होगी, लेकिन इतना मेरा ध्यान नहीं जाएगा। मैं दोनों को कंबाइंड करके ले रहा हूँ। ठीक है, तो 6 और 7 वालों को ये वीडियो तो देखना ही चाहिए, क्योंकि उनकी सच्चाई यहाँ पर इस वीडियो के अंदर सामने आएगी, जो कि वो स्वयं तो जानते ही हैं, लेकिन इस वीडियो के द्वारा दूसरे लोग भी जान सकते हैं। 6 और 7 नंबर को लोसो ग्रेड के अंदर माना जाता है मेटल एलिमेंट। मेटल मतलब धातु। यह धातु के अंदर सब कुछ आता है, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, किसी भी प्रकार की धातु हो वो मानी जाती है। अब डिपेंड करता है कि उनकी मानसिकता क्या है। ठीक है, पहली बात आप उनको ये बताइएगा कि वो डाउन टू अर्थ नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 6 और 7 होता है, उनके अंदर एक घमंड होता है या अपने आप को कुछ विशेष समझते हैं। वो हर साधारण से बात करना पसंद नहीं करते हैं, साधारण आम आदमी से बात करना पसंद नहीं करते। अपने आप में रिजर्व रहते हैं, कम बोलना और ख़ास लोगों से बातचीत करना, ज़रूरत होने पर बातचीत करना, इस प्रकार का उनका नेचर रहता है। तो क्या पाया आपने, एक तो डाउन टू अर्थ नहीं होते हैं, यानी कि विनम्र नहीं होते हैं। अपने आप के अंदर एक अहंकार की भावना रहती है, अपने आप को कुछ विशेष समझते हैं, अपने आप को महंगा बनाकर रखते हैं, जिससे हर कोई ना तो मिल सकता है, ना हर कोई उनसे बातचीत कर सकता है। हाँ, ये ज़रूर, यदि इनका किसी से दिल करता है बात करने का तो किसी से भी बात कर सकते हैं, लेकिन इनकी इच्छा होगी तो ही करेंगे। यदि इनकी इच्छा नहीं होगी तो कोई फिर इनसे बातचीत नहीं कर सकता है। अपने आप को एक विशेष कोने में ले जा कर के रखते हैं, विशेष दर्जे पर ले जा के रखते हैं, उस दर्जे पर ये किसी को पहुंचने भी नहीं देते हैं। ठीक है, अपने आप को विशेष समझते हैं, खास समझते हैं, पहली बात ये। अब इसका रीज़न यही है कि भैया मेटल एलिमेंट है। मेटल क्या होता है, सोना, चांदी। सबसे पहले तो आप इसी को लीजिए। और सोना चांदी जो है कुछ सड़क पर पड़ा हुआ आपको नहीं मिल जाता है, कि जैसे पत्थर पड़े रहते हैं, जैसे लोहा पड़ा रहता है, वैसा नहीं है। हालांकि वो लोहा भी मेटल एलिमेंट है, लेकिन विशेषकर हम सोना चांदी से ही बात करेंगे, क्योंकि मेटल एलिमेंट से सोना चांदी ही देखा जाता है। तो जैसे मेटल एलिमेंट खास होता है सोना चांदी, वैसे ही ये अपने आप को खास समझते हैं। इसका लॉजिक इतना सही है, ज़्यादा इसमें डीप जाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, 7 वालों में समस्या ये हो जाती है कि इनमें विशेष टैलेंट भरा होता है, कूट कूट कर। ठीक है, और उसको इनको बाहर निकालने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, साधन की ज़रूरत पड़ती है। जबकि 6 वालों के पास भी टैलेंट होता है, लेकिन इनके अंदर जो है एक तो शर्म नहीं होती है किसी प्रकार की। 6 वालों के अंदर शर्म नहीं होती है, तो उसको हर जगह ये निकाल सकते हैं अपना टैलेंट को, चाहे सिंगिंग का टैलेंट हो, चाहे डांसिंग का टैलेंट हो। इनको मौका मिले ना मिले अपने घर के अंदर ही दिखा देंगे, या किसी पार्टी में जाएंगे तो वहाँ दिखा देंगे। इनको लिए ज़रूरी नहीं है कि बॉलीवुड में जाकर ही सिंगर बने या बॉलीवुड में जाकर डांसर बने। ये कर सकते हैं, कहीं भी अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। 7 वालों के अंदर टैलेंट होता है, लेकिन इसके लिए इनको विशेष कोई मंच चाहिए, कोई मीडियम चाहिए, जहाँ जैसे कोई इंडियन आइडल हो गया है, सारेगामापा हो गया है, कुछ विशेष मंच चाहिए इनको, जिसके थ्रू ये जा कर के जनता से कनेक्ट हो सके। ठीक है, इन दोनों में अंतर है, हालांकि टैलेंटेड दोनों होते हैं। 6 वाले क्या होते हैं, मतलब कि एक वो चीज़ होती है इनके अंदर, भोग विलास वाली रुचि। भोग विलास को मतलब कि इम्पोर्टेंट रहते हैं। रंग रंगेली जो होता ना, रंग रंगेली स्वभाव, कल्चर, उसमें विश्वास करना, थोड़ा सा खुलेपन में विश्वास करना, जैसे अंग्रेज़ों की संस्कृति है वगैरह वगैरह, उसमें भी विश्वास करते हैं। खुलापन चाहते हैं रोमांटिक रिलेशन में, इनको ये बंधन पसंद नहीं है। पौराणिक परंपराएं जहाँ पर आप सिर्फ एक से ही संबंध बना कर रख सकते हैं,
इनको बाउंड्री पसंद नहीं है, गाइडेंस पसंद नहीं है इनको, कि कोई इनको बांधे किसी एक के साथ। इनका सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता एक से। तो ये जो है एक से अधिक रिलेशन बनाने में विश्वास करते हैं, बिफोर मैरिज भी और आफ्टर मैरिज भी। तो इनकी बस का नहीं है कि किसी एक से बंध कर रह सके। लेकिन साथ वालों में ये समस्या है कि ये आसानी से दूसरों से घुलते मिलते नहीं हैं, ठीक है। ये चाहते तो हैं ये सब कुछ प्राप्त करना, लेकिन इनके जो नेचर होता है वो इनको बांध के रखता है कि भैया मतलब कि ये इनके एक बाउंड्री बनी रहती है कि ये आसानी से इनका पतन नहीं हो सकता है, ये गिर नहीं सकते हैं, जब इनका चरित्र खराब नहीं हो सकता है आसानी से। इनका विशेष कोशिश करेंगे तभी जाकर इनका चरित्र खराब हो सकता है, अन्यथा तो ये एक कवच के अंदर, एक सुरक्षा घेरे के अंदर रखे हुए हैं और वहाँ से इनका चारित्र पतन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये अपने आप को चाहे या न चाहें, ये इनका चरित्र बहुत अच्छा रहेगा साथ वालों का, और समाज में, सोसाइटी में इनका एक अलग ही रुतबा होगा, मान सम्मान होगा। चरित्र के मामले में कोई इन पर उंगली उठा नहीं सकता है साथ वालों का। और जबकि छह वालों का चरित्र सारी दुनिया जान जाएगी कि उनका चरित्र कितना डाउन है, ठीक है। सबके साथ नहीं हो सकता है, उसमें दूसरे नंबर भी सपोर्ट देखे जाते हैं, लेकिन 6 और 7 का थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा ही, चाहे कितने कोई सा नंबर आपके पास हो, ठीक है। अब ये है 7 वालों, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 7 वाला 7 नंबर आ जाता है, उसको सुंदर वाइफ मिलती है, प्यार करने वाली, केयरिंग करने वाली, देखभाल करने वाली मिलती है। सुंदर वाइफ 6 नंबर वालों को भी मिलती है, लेकिन वो देखभाल करने वाली मिलेगी इस बात की गारंटी नहीं है। देखभाल ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो गई है, कोई बुखार हो चढ़ गया है, तो 6 वालों की जो वाइफ है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको क्लिनिक तक ले जाए या आपको दिखाए ही, ठीक है, आपके साथ ही जाए, वो कह दे कि ठीक है भैया आप बीमार हो तो दवाई ले लो। जबकि 7 वालों की जो वाइफ होगी या जो हस्बैंड होगा, वो उसको वहाँ तक क्लिनिक तक लेकर जाएगा, उसका इलाज करवाएगा और उसको साथ रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से होता है, सार संभाल वाला जीवन साथी मिलता है 7 वालों का। 6 वालों को कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है, इनको आसानी से मंच नहीं मिलता है। जैसे ये जो मंच हो गए हैं, इंडियन आइडल हो गया है या कोई यूट्यूब का चैनल हो गया है, वहाँ पर इनको कोई कनेक्टिव करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, आसानी से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं ये, ठीक है। यदि ये सोशल कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, तो आसानी से उनको मीडियम नहीं मिलता है, किसी के सपोर्ट से ही इनको मीडियम मिलता है, तब जाके इनका काम बनता है। जबकि 7 वाले आसानी से किसी भी मीडियम को प्राप्त कर सकते हैं, 7 नंबर जिसके पास होता है किसी को मीडियम को प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब हो गया है या कोई अपना टैलेंट दिखाने के लिए कोई शो हो गया है, तो वहाँ पर जाकर के, टेलीविज़न में इतने सारे शो आते हैं, वहाँ पर अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। और 7 वालों पर यह भी है कि जब इनको कोई मीडियम मिलेगा, कोई माध्यम मिलेगा जिससे जुड़ करके आगे बढ़ सकते हैं, तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 6 और 7 वाले अपना महत्व जो है मनाकर रहते हैं, ठीक है। इनका समाज में मान सम्मान होता है और अच्छी ज़िंदगी इनको जीने को मिलती है, कहीं से भी आए पैसा इनके पास आता ही है। बहुत से 6 वाले तो करोड़पति बनते देखे हैं मैंने, लेकिन इसमें डबल 6 का मामला भी आ जाता है। एक 6 से आपका करोड़पति बनने का रास्ता साफ नहीं होता है, या तो दूसरे नंबर भी होने चाहिए, नहीं तो डबल 6 है तो आपका 100% नहीं, 99% तो मान के चलिए कि आप करोड़पति बनेंगे ही बनेंगे, यदि आपके पास 6 नंबर डबल है तो, ठीक है। 7 वालों को पैसा कमाने में बड़ी दिक्कत आती है। ज़्यादातर मैंने देखा है कि सामान्य घर में जन्म लेते हैं 7 वाले, लेकिन अपने पुरुषार्थ के दम पर, अपने कैरियर के दम पर ही इनको जो पैसा मनी मिलता है, माता पिता से इतना पैसा मनी नहीं मिलता है, ठीक है। तो जो भी कुछ मिलेगा इनको कैरियर के थ्रू मिलेगा, या पिछले जन्म में कोई पुण्य कर्म किए होंगे तो माता पिता से भी मिल सकता है, ठीक है। ये हो गया 6 और 7 वालों का। और 6 और 7 है तो इनका जो रिलेशन जो है, रोमांटिक रिलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 6 और 7 आ जाते हैं, चाहे अनचाहे इनके रिलेशन होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको पता ही नहीं है कि आपको कितना लोग चाहते हैं। जैसे यूट्यूब के थ्रू आप आगे अपना फेस दिखा रहे हैं, तो बहुत से लोग आपको चाहेंगे जिसके डेट ऑफ बर्थ में 6 और 7 होगा, और बहुत से लोग आपके प्रशंसक बन जाएंगे, आपके फ़ैन बन जाएंगे, लेकिन आपको उनकी खबर ही नहीं होगी। सही बात, आप यूट्यूब पर काम करते हैं या किस फेसबुक पर वीडियो डालते हैं, अपने फ़ोटो वगैरह डालते हैं, तो आपको पता ही नहीं कितने लोग आपको चाहते हैं, ठीक है।
ये भी होता है। तो इनके प्रशंसक जो फैन वगैरह होते हैं, प्रशंसक, वो बहुत सारे होते हैं और न ये सबको रिप्लाई कर पाते हैं, न कुछ हो पाता है। क्योंकि सही बात है, जब एक इंसान को हज़ारों लोग, लाखों लोग चाहने वाले हो जाते हैं तो फिर उससे संपर्क कर पाना भी, उनको हेलो हाय कर तक करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इनके प्रशंसक फैन वगैरह बहुत होते हैं जिनको ये रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। ये 6 और 7 वालों के साथ होता है, ठीक है। अब इनको क्या करना चाहिए? इनको पहली चीज़ है, 6 वालों का थोड़ा सा और कमज़ोरी मैं बता देता हूँ। 6 जिसके पास होता है, उनके पास टैलेंट बहुत होता है और इनका एक तो गवर्नमेंट जॉब में मन नहीं लगता है, ठीक है। यदि गवर्नमेंट जॉब में है 6 वाले तो मन नहीं लगता है, भले ये पैसे के लिए काम करते रहें। इनके अंदर एक इच्छा रहती है कलाकार बनने की, आर्टिस्ट टैलेंट दिखाने की, और इसके लिए हो सकता है मुंबई जाने की इच्छा भी रखते हों या किसी आर्टिस्ट कंपनी जो उनको लॉन्च करती हो उससे संपर्क करने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से भी रहता है। 7 वालों में बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, इतना टैलेंट कि क्या कहना। और किसी भी प्रकार का टैलेंट हो सकता है। आप अच्छे राइटर हो सकते हैं, आप अच्छा कल्पना करने वाले, कहानीकार, उपन्यासकार, स्क्रिप्ट राइटर, ठीक है। या बहुत सारा कोई नॉलेज हो आपको हो सकता है जो आप दुनिया को देना चाहते हैं, ठीक है। टैलेंट की किसी प्रकार की कमी नहीं है। 6 वालों को भी संतान अच्छी मिलती है, सुंदर मिलती है, और 7 वालों को भी संतान अच्छी और सुंदर मिलती है। इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन 7 वालों को ये पक्का है कि भाई पुत्र संतान की प्राप्ति हो जाती है। 7 नंबर जिसके पास है उसके एक से अधिक संतान पुत्र रूप में प्राप्त हो सकती है उसको। 6 वालों का कुछ कह नहीं सकते हैं। कन्या संतान भी हो सकती है और पुत्र संतान भी हो सकती है। और फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, इस पे हम नहीं जाते हैं क्योंकि ये मानवता के खिलाफ है। तो ये इस टॉपिक को मैं तो वैसे भी नहीं चढ़ना चाहता था, लेकिन एक संतान की बात है तो संतान सुख दोनों को अच्छा मिल जाता है 6 और 7 वालों को। तो आपने क्या देखा कि 6 और 7 मेटल एलिमेंट है, तो अपने आप को कुछ खास समझते हैं, विशेष समझते हैं, और आर्टिस्ट टैलेंट इनके पास अवश्य होता है, जिसको ये जनता तक, पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं और उसको पहुंचा कर ही रहते हैं। किसी का पहले हो सकता है बचपन में पहुंचाते हैं, कोई जवानी में पहुंचाते हैं। सक्सेस इनको ज़रूर मिलती है। जनता से संपर्क करते हैं, पब्लिक से संपर्क करते हैं और अपना कैरियर बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 6 और 7 वालों के बहुत सारे सीक्रेट होते हैं जो प्राइवेट लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। वो हम डिस्कस यहाँ पर नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसी बातें बताते हैं जो कि एक पब्लिक रूप से बताई जा सकती हैं, सार्वजनिक बातें, ठीक है, जिनका इनकी प्राइवेसी को लेकर कोई बाधा नहीं पड़ती है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आए, इस बात का हम ध्यान रखते हैं। तो आपकी भी डेट ऑफ बर्थ 6 या 7 है तो ये सब बातें आपके ऊपर लागू होंगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।